नमस्कार दोस्तों, मेरे जीके हिस्ट्री कार के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में नरेंद्र मोदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे लास्ट में एमसीक्यू कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, आप सबको पता है। पॉइंट्स है 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी ने अकेले 240 सीट पर जीत हासिल की है। पॉइंट्स हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इंडिया संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। अगला पॉइंट्स है, इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की है। अगला पॉइंट्स है, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे थे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जो, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ और सेलिशस के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक शामिल थे। आप इन सभी के इमेज देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले बड़नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। पॉइंट्स है, साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला पॉइंट्स है, वह भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पॉइंट्स हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में बहुमत मिला था। अगला है, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1 दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद साल 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वे इस पद पर 2014 तक बने रहे थे। साल 2019 में बीजेपी को मिली जीत के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के बनारसी लोकसभा क्षेत्र से संसद चुने गए थे। अब आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री पॉलिटी जी के। प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल का नेता होता है? उत्तर है लोकसभा। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तीसरा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। प्रश्न 4 है, वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने पद पर सबसे लंबे समय पद संभाला था? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 5 है, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। उत्तर है चौधरी चरण सिंह। प्रश्न 6 है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला है प्रश्न 7 है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे?
उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न 8 है भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है इंदिरा गांधी। प्रश्न 9 है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है मोरारजी देसाई। दूसरा है श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न 10 है किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था? उत्तर है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। प्रश्न 11 है सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न 12 है दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 13 है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थे। प्रश्न 13 है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थे। उत्तर है इंदिरा गांधी। प्रश्न 14 है भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न 15 है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? उत्तर है मनमोहन सिंह। प्रश्न 16 है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का है? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 17 है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 18 है भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार है? उत्तर है संविधान द्वारा सूचित। प्रश्न 19 है भारत के किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मतों से पराजित किया गया था? उत्तर है विद्यानाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 20 है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की। प्रश्न 21 है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न 23 है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है मोरारजी देसाई। प्रश्न 24 है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 25 है भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है इंदिरा गांधी। प्रश्न 26 है अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? उत्तर है कोई सीमा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे एमसीक्यू है। प्रश्न 1 है नरेंद्र मोदी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर ए है 17 सितंबर 1950 को मेहसाना जिला गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। नरेंद्र मोदी पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी हैं। माता का नाम हीराबेन मोदी के घर गुजरात मेहसाना जिले में बागडोर में हुआ था। प्रश्न 2 है मई 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा को कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1000 करोड़। पॉइंट्स हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को 1000 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। चक्रवात होने से पहले उन्होंने पहले से ही लगभग 381 करोड़ रुपया की सहायता घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2001 से 2014 तक। आगे पॉइंट्स देखते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में भाजपा के नेता थे। ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 2001 से 2014 तक 12.5 साल तक सेवा की थी। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पॉइंट्स हैं नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक जैसे एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, प्रेम तीर्थ,
सोशल हार्मोनी, सामाजिक समर्था, ए जोनी, पोयम बाय नरेंद्र मोदी इत्यादि ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेक इन इंडिया। आगे पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स हैं, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाओं की शुरू की हैं। उनमें से कुछ हैं स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, ई वास्ता, सुकन्या समृद्धि योजना, पढ़े भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई इत्यादि बालिका समृद्धि योजना। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सही योजना नहीं थे, यह सुकन्या समृद्धि योजना थी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की क्या रैंक थी? उत्तर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं। पॉइंट्स हैं, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी जी का 9वां स्थान था। प्रश्न 7 है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन 7, 7 देशों के नेता शामिल थे। 7 देशों के नेता नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। समारोह में शामिल दूसरे देशों के राजनेता थे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में शामिल थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 जून को। 9 जून को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम पद की शपथ ली है। प्रश्न 9 है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी। आपके टेस्ट के लिए एक प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हिंद, जय भारत।